हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सैलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे और मेन हम देखेंगे कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक असेसी है मिस्टर ए, इंडिविजुअल है, AY 1718 है। ओके, उसको बेसिक सैलरी मिल रही है 1 लाख, उसके साथ उसे बोनस मिल रहा है 15,000 का, DA मिल रहा है 30,000 जो कि कंसीडर्ड फॉर बेनिफिट्स है, उसको CCA मिल रहा है इसके साथ 10,000 रुपये। इससे आगे कैलकुलेशन है एचआरए की, ये एचआरए है। ओके, तो इसको हम कैसे हल करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेम ऑफ द असेसी क्या है। नेम ऑफ द असेसी मिस्टर ए, स्टेटस क्या है इसका, इंडिविजुअल। ओके, AY 2017-18। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हम जो उसको बेसिक सैलरी मिला है उसको ऐड कर लेंगे। बेसिक सैलरी ये मिला है उसको 1 लाख। ओके, इसके साथ उसको बोनस मिला है, उसको भी ऐड कर देंगे 15,000। DA मिला है, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ये मिला इसको 30,000 जो कि CB है यानी कंसीडर्ड फॉर बेनिफिट है। इसके अलावा इसको CCA मिला है, वो मिला है 10,000, ये भी हम ऐड कर लेंगे कम टोटल इनकम में। अब हम देखेंगे इसका टोटल कितना हो गया है। ये हो गया है 1,55,000। ओके, अब हम मेन इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एचआरए, क्योंकि एचआरए उसको रिसीव हुआ 41,000 और उसने रेंट पे किया है 30,000, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ है 41,000। ओके, दूसरी कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी से यहाँ पे मतलब क्या है, सैलरी का मतलब उसको बेसिक जो मिला है वो और DA। DA तभी काउंट करेंगे अगर ये CB है, तो अगर नोट CB हुआ तो DA को नहीं लेंगे, ओनली बेसिक सैलरी लेंगे। यहाँ पे ये CB है तो इसको ले लेंगे। तो इसको अब देखेंगे कि 1 लाख और DA 30,000, तो कुल मिला के हो गया 1,30,000। ओके, तो रेंट पेड उसका कितना है 30,000 रुपीज़। ओके, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी बोले तो 1,30,000 का 10% कितना होगा 13,000। ओके, तो ये बच गया 17,000। थर्ड कंडीशन है 50% ऑफ सैलरी। ओके, तो 50% ऑफ सैलरी बोल मतलब यही, तो 50% ऑफ 1,30,000 का हो गया 65,000। इसमें जो सबसे कम होगा वो उसको छूट मिलेगी, विच एवर इज लेस। इन 3 कंडीशन में जो सबसे कम होगा वही एचआरए की छूट होगी। तो सबसे कम न तो 41,000 है न 65,000 है, सबसे कम आया अपना 17,000 रुपीज़। ओके, तो 17,000 को उसको छूट मिलेगा, तो उसको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ 41,000, छूट कितना हो रहा है 17,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो उसकी टोटल इनकम में हम ऐड कर देंगे। तो 41,000 माइनस 17,000 कितना होता है 41,000 माइनस 17,000, ये बच गया
24,000, तो ये उसकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। तो उसकी टोटल पहले कितना आया था 1,55 और अभी आ गया 24,000, तो ये बन गया कुल 1,79,000, ये उसकी टोटल इनकम हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ है, और दूसरी कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। ओके, अगर डीए सीबी है तभी हम उसको काउंट करेंगे, अगर कंसीडर्ड फॉर बेनिफिट नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो एचआरए का उसको छूट मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ है उसको वो माइनस उसका एग्जम्पशन, यानी कि 41,000 उसको एचआरए मिला था, 17,000 को उसको एग्जम्पशन मिल गया, तो 24,000 का जो अमाउंट बच गया है वो उसकी मेन इनकम में हम ऐड कर देंगे। तो उसकी टोटल इनकम हो गई 1,79,000, जो कि टैक्सेबल इनकम हो गई है। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे कि एक असेसी है मिस्टर ए, इंडिविजुअल है AY 1718, बेसिक सैलरी 1,20,000, बोनस 8,000, DA 25,000 जो कि नॉट CB है, CCA मिल रहा है 7,000। CCA मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CCA मतलब सिटी कंपेशनेटरी अलाउंस, यानी कि ऐसे शहर जहाँ पे एम्प्लॉय जाना नहीं चाहता उस शहर में जाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उसको ये सिटी कंपेशनेटरी अलाउंस दिया जाता है। ETA यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस। HRA रिसीव्ड कितना है 38,000 और उसने रेंट पेड किया है 45,000। फाइंड आउट सैलरी, सैलरी का वही सिस्टम रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द असेसी मिस्टर ए, स्टेटस उसका क्या है, इंडिविजुअल है, ओके। AY कौन सा है 2017-18। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी उसको मिल गया वही कितना है 1,20,000, ओके। बोनस उसको कितना मिला है, ये मिला है उसको 8,000, ओके। DA कितना मिला है उसको, DA मिला है उसको 25,000 जो कि नॉट CB है। CCA कितना मिला है, सिटी कंपेशनेटरी अलाउंस 7,000। ETA एंटरटेनमेंट अलाउंस ये मिला है उसको 10,000, ओके। इसके नीचे HRA की कैलकुलेशन जो होगा हम अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल देख लेते हैं हम कितना हो रहा है। ये हो गया है 1,70,000 रुपीज़, ओके। अब हम HRA की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली कंडीशन एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो कि ऊपर मैंने दिखाई थी आपको 3 कंडीशन, यही सेम तीनों कंडीशन रहेगी, पहली दूसरी तीसरी। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड उसको कितना हुआ है 38,000, ओके। दूसरा कंडीशन रेंट पेड कितना है 45,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी इस बार हम खाली बेसिक लेंगे, DA नहीं लेंगे क्योंकि DA नॉट CB है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 10% ऑफ बेसिक का मतलब हो गया 12,000, ये बन गया 33,000 रुपीज़, ओके। थर्ड कंडीशन 50% ऑफ सैलरी, 1,20,000 का 50% बन गया 60,000। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो HRA एग्जम्पशन होगा। तो सबसे कम है इनमें 33,000, तो 33,000 का उसको छूट मिल जाएगा, लेकिन उसको HRA मिला कितना है 38,000, छूट कितना मिला 33,000। जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसकी टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो 38,000 माइनस 33,000 बच गया 5,000, ये 5,000 का उसको टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उसको टोटल मिल गया है 1,75,000, ये 1,75,000 उसकी टोटल इनकम है।
तो आज हमने देखा कि कैसे एचआरए की कैलकुलेशन की जाती है। एचआरए की कैलकुलेशन करने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन में जो सबसे कम आएगा वो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद उसको जो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ है उसमें से वो एग्जम्पशन माइनस हो जाएगा। अगर फिर डिफरेंस अमाउंट बचता है वो उसकी टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा, टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि उसको एक्चुअल एचआरए मिला था 38,000, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। इसमें डीए नोट सी भी है तो उसमें सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी ही रहेगा। तो उसमें इसमें एचआर रेंट पेड था उसका 45,000 और 10% ऑफ सैलरी था 12,000। तो 45,000 माइनस 12,000 बराबर हो गए 33,000। थर्ड कंडीशन 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक का 50%। ये था 1,20,000, उसका 50% हो गया। 50 मतलब 50%, तो ये आ गया 60,000। 60,000 इन तीनों में सबसे कम आया 33,000, जो कि हमें एचआरए का एग्जम्पशन मिल गया। टोटल रेंट पेड था, टोटल एचआरए रिसीव्ड था 38,000। तो 38,000 में से 33,000 छूट ले लिया, बाकी डिफरेंस अमाउंट आया 5,000 का। ये 5,000 उसकी इनकम में ऐड कर दिया। इस प्रकार उसकी इनकम आई, टोटल इनकम आ गई 1,75,000। तो आज हमने एचआरए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।